महाकुंभ में आज बसंत पंचमी के अमृत स्नान पर सभी की निगाहें टिकी थी। एक तरफ विपक्ष सरकार को घेरने के लिए एक और मौके की तलाश में था, तो दूसरी तरफ सीएम योगी का मकसद मौनी अमावस्या के दिन हुए हादसे से सबक लेते हुए इस स्नान को सफल बनाने का था। इसके लिए सीएम योगी ने सीएम हाउस में ही वॉर रूम बना दिया था। सीएम योगी तड़के 3 बजे से अमृत स्नान पर नजर रख रहे थे। सीएम योगी के साथ यूपी के मुख्य सचिव और यूपी के डीजीपी मौजूद थे। मौनी अमावस्या के अमृत स्नान में 8 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई थी, तो वहीं बसंत पंचमी के अमृत स्नान में 5 करोड़ से ज्यादा लोगों के डुबकी लगाने का अनुमान जताया गया। लेकिन महाकुंभ पर पहले दिन से सियासत कर रहा विपक्ष अब भी सियासत ही कर रहा। मौनी अमावस्या को हुई भगदड़ को लेकर विपक्ष की सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही। विपक्षी नेताओं ने आज संसद में भी इसी मुद्दे पर जमकर हंगामा किया। समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव ने तो ये तक आरोप लगा दिया कि कोरोना काल की तरह लाशों को नदी में बहा दिया गया और मिट्टी में गाड़ दिया गया। लाखों लोग सो रहे हों और भीड़ ऊपर से चली जाए, 30 लोग मरेंगे। इन्होंने जैसे कोरोना काल में गंगा में और नदियों में बहा दिया था लोगों को, इसमें तो दबा भी दिया है, हिंदू हैं और दफन कर दिया। जिस दिन यहाँ कुंभ खत्म होगा और लोग गंगा के किनारे जाएंगे और मिट्टी को करो देंगे तो लाशें निकलेंगी। सर, बड़ा और कुछ दिनों बड़ा एलिगेशन नहीं, ये सही एलिगेशन है। ये आज दिन नहीं तो 10 दिन के बाद प्रूव अपने आप हो जाएगा। आप देखेंगे, आप देखेंगे, सब देखेंगे, दुनिया देखेगी। कहते हैं मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मृत्यु पर भी झूठ बोल रहे हैं। हम और आप लोग हैं, बताओ मृत्यु से बड़ा कोई सत्य हो तो बता दो। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मृत्यु पे भी झूठ बोल रहे हैं। इसलिए हम उन्हें कहना चाहते हैं कि कम से कम जो लोगों की जान गई है उनके कम से कम आंकड़े सही दे दो, अगर आप सत्य बोलते हैं, अगर सत्य के रास्ते पर हैं। और सतयुग से लेकर के कलयुग तक आप पूरी जानकारी कर लो। हमारे सनातन परंपरा कभी नहीं टूटी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ होगा कि सनातन परंपरा को टूटने का काम अगर किसी ने किया है, तोड़ने का काम तो इस सरकार ने किया है। महाकुंभ में 35 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं, लेकिन विपक्ष को विरोध करना है, सवाल उठाने हैं, मोदी योगी को घेरना है। अब समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने तो कुंभ के पानी को ही सबसे ज्यादा दूषित बता दिया, तो कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि महाकुंभ में हुए हादसे पर चर्चा की मांग पर सरकार ने बुलडोजर चला दिया। कंटामिनेटेड वाटर इस वक्त कहाँ है? कुंभ में है, उसके लिए कोई सफाई नहीं दे रहे। बॉडीज जो पानी में डाल दी गई हैं, उससे पानी कंटामिनेटेड हुआ है। यही पानी जो है लोगों तक पहुंच रहा है वहाँ, इसके ऊपर कोई सफाई नहीं दे रहे हैं और पूरा आई वॉश किया जा रहा है और सवाल उठा रहे हैं, खुद ही सवाल उठाते हैं, खुद ही जवाब दे रहे हैं। जो असली मुद्दे हैं इस देश के, जो कमजोर तबके के लोग हैं, जिनको कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। वीआईपीज चले जाते हैं कुंभ में, नहाते हैं, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, उनकी तस्वीरें होती हैं, नेक्स्ट दिन आप लोग सब छापते हैं, दिखाते हैं। मगर जिन लोगों, जो गरीब लोग, जो आम आदमी हैं, उनके लिए कोई सपोर्ट नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है। लोकसभा में सारे विपक्षी दल, आज हमारी एक ही मांग थी कि कुंभ में जो लोगों की मृत्यु हुई है, शरणार्थियों के साथ जो अपमान हुआ है, यात्रियों के साथ जो अत्याचार हुआ है, उस पर सरकार जवाबदेही है। और इसीलिए महाकुंभ में को लेकर एक विशेष चर्चा की मांग आज हमने रखी। लेकिन पूरे जो हमारी मांगों पर बुलडोजर चलाया गया सरकार के द्वारा। ने पलटवार किया। सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, अमावस्या को हुई भगदड़ को लेकर विपक्ष की सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही। विपक्षी नेताओं ने आज संसद में भी इसी मुद्दे पर जमकर हंगामा किया। समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव ने तो ये तक आरोप लगा दिया कि कोरोना काल की तरह लाशों को नदी में बहा दिया गया और मिट्टी में गाड़ दिया गया। लाखों लोग सो रहे हों और भीड़ ऊपर से चली जाए, 30 लोग मरेंगे। इन्होंने जैसे कोरोना काल में गंगा में और नदियों में बहा दिया था लोगों को, इसमें तो दबा भी दिया है। हिंदू हैं
और दफन कर दिया। जिस दिन यहाँ कुंभ खत्म होगा और लोग गंगा के किनारे जाएंगे और मिट्टी को करो देंगे तो लाशें निकलेंगी। और कुछ दिनों बड़ा एलिगेशन नहीं, ये सही एलिगेशन है। ये आज दिन नहीं तो 10 दिन के बाद प्रूव अपने आप हो जाएगा। आप देखेंगे, आप देखेंगे, सब देखेंगे, दुनिया देखेगी। कहते हैं मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मृत्यु पर भी झूठ बोल रहे हैं। हम और आप लोग हैं, बताओ मृत्यु से बड़ा कोई सत्य हो तो बता दो। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मृत्यु पे भी झूठ बोल रहे हैं। इसलिए हम उन्हें कहना चाहते हैं कि कम से कम जो लोगों की जान गई है उनके कम से कम आंकड़े सही दे दो, अगर आप सत्य बोलते हैं, अगर सत्य के रास्ते पर हैं। और सतयुग से लेकर के कलयुग तक आप पूरी जानकारी कर लो। हमारे सनातन परंपरा कभी नहीं टूटी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ होगा कि सनातन परंपरा को टूटने का काम अगर किसी ने किया है, तोड़ने का काम तो इस सरकार ने किया है। पलटवार किया। सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मौनी अमावस्या में महाकुंभ में जो कुछ हुआ उसमें षड्यंत्र की बू आ रही। राष्ट्रपति जी ने जो कुंभ में महान आयोजन चल रहा है उसकी भी चर्चा की है। कल रात तक खबर मिली 35 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। 35 करोड़ लोग। उन्होंने दुख भी प्रकट किया, जो लोग एक हादसा हुआ उसकी भी जांच चल रही है और उस जांच में भी षड्यंत्र की बू आ रही है। जब पूरा जांच सामने आएगी तो वो हादसा किसने करवाया उनको शर्म से झुकना पड़ेगा। इससे पहले सीएम योगी ने भी समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोला। समाजवादी पार्टी को सनातन विरोधी बताया और कहा कि समाजवादी पार्टी को गाजी और पाजी प्यारे। पूरी दुनिया आ रही है, अभिभूत है, पूज्य संत जन आए हैं, सभी आचार्यगण आए हैं, देश और दुनिया के श्रद्धालु आए हैं, पर्यटक आए हैं, लेकिन पीड़ा समाजवादी पार्टी को हो रही है, जिससे सनातन धर्म का गौरव बढ़ता हो, जिससे हर भारतीय का सीना चौड़ा होता हो, जिसमें हर व्यक्ति अभिभूत होता हो, उससे समाजवादी पार्टी को पीड़ा होती है। और ये पीड़ा पहली बार नहीं हुई है। बहनों और भाइयों, याद करिए, ये वही समाजवादी पार्टी है जो बहराइच में महाराज सुहेल देव के विजय स्मारक का विरोध करती है। ये कहती है नहीं, गाजी का वहां होना चाहिए। इनको गाजी और पाजी प्यारे हैं। बहनों और भाइयों, इनको इसी मिल्कीपुर का मोइन खान प्यारा है। सवाल है कि क्या वाकई महाकुंभ में मची भगदड़ में साजिश का कोई एंगल है, जिसका जिक्र बीजेपी ने आज संसद में भी किया। सवाल ये भी है कि क्या मोदी योगी का विरोध करते करते विपक्ष सनातनी आस्था का भी विरोध करने पर उतारू है। सबसे बड़ा सवाल है, क्या विपक्ष कोरोना काल की तरह झूठा नैरेटिव फैला रहा? क्या सत्ता और अपनी राजनीतिक दुकान चलाने के लिए अब लाशों पर भी सियासत हो रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।